Hello my dear students, this is Hanmant Kumar and you all are watching my YouTube channel Education Empowers. My dear students, last video tutorial में हमने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था। सॉफ्टवेयर होता क्या है, उसकी कितनी टाइप्स हैं और उन अलग अलग टाइप्स का क्या मतलब है। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और वो कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं, आप सब कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल यूज़ करते होंगे और आपने ये नाम अक्सर सुने होंगे, एंड्रॉयड, विंडो, मैक, iOS। ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम अक्सर कहते हैं कि मेरा कंप्यूटर चल नहीं रहा, मेरी विंडो करप्ट हो गई है। एक्चुअल में ये बोलना कि मेरी विंडो करप्ट हो गई है, इससे ज़्यादा बेटर है कि आप बोलें कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हुआ है, मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए मेरा कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा। विंडो तो एक नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और इसी तरीके से एंड्रॉयड, मैक, iOS ये सभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनका पर्पज एक ही है, हार्डवेयर और सिस्टम को मैनेज करना, सिस्टम को कंट्रोल करना, सिस्टम को ऑपरेट करना। आई थिंक आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये पता लग चुका होगा। तो आइए ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। हमने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में इसको डिस्कस किया था। ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, हैंडल करते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट को, और ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, प्रोग्रामर्स को, यूजर यानी कि हमको ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरमीडिएटर का काम करता है। तो एक यूजर जो है डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, उसको इंटरमीडिएटर एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की, जिसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और वो सिस्टम इंटरमीडिएटर का काम करता है, इंटरफेस का काम करता है यूजर यानी कि हम और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। यहाँ पे देखिए हार्डवेयर लास्ट पे है और यूजर टॉप पे है, और ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इंटरमीडिएटर का काम कर रहे हैं। तो जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो आपकी मेमोरी में लोड होता है और आपका कंप्यूटर स्टार्ट करवाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जिसपे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन होते हैं और अपनी सर्विसेज यूजर को देते हैं। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ वही सॉफ्टवेयर होते हैं जो मैंडेटरी हैं, लेकिन इसके अलावा हमें बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे फोटो एडिटिंग के लिए फोटोशॉप यूज कर लिया, कोई वीडियो देखनी है तो उसके लिए वीडियो प्लेयर। इस तरीके से अलग अलग सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनको यूज करने के लिए अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमें उनको इंस्टॉल करना पड़ता है सिस्टम में। तो उनके लिए प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में भी इंटरमीडिएटर का काम करता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम में क्या कुछ मैनेज करता है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, इन सभी को मैनेज करता है और हार्डवेयर पार्ट को भी मैनेज करता है। हम सिस्टम में जो इनपुट देते हैं और उस इनपुट पे सीपीयू प्रोसेसिंग करता है और हमें आउटपुट देता है, ये सभी एक्टिविटी भी कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। जो हमारी इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है प्रोसेसर तक, जो प्रोसेसर को इंफॉर्मेशन चाहिए और उसको प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट वो स्टोर करने के लिए या मॉनिटर पे डिस्प्ले करने के लिए देता है, उस इंफॉर्मेशन के फ्लो को भी कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। तो ये क्या करता है, अलग अलग प्रोसेसेस को, क्योंकि सिस्टम में एक ही प्रोसेस नहीं चलता, आपके कंप्यूटर में बहुत से प्रोसेसेस चलते हैं। सपोज आप क्या कर रहे हैं, फोटो एडिटिंग कर रहे हैं और साथ में सॉन्ग भी सुन रहे हैं, ये दो टास्क हो गए। इसके अलावा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने भी बहुत सी प्रोसेसेस होती हैं, तो इन सभी प्रोसेसेस को प्रायोरिटी प्रोवाइड करता है, हैंडल करता है भी कौन सी प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होगी, कैसे उसको सीपीयू का टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, जैसे डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपने सुना होगा, यूनिक्स, लाइनेक्स,
सोलराइज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल के कंप्यूटर्स में चलता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। लेकिन इन सभी में अगर बात करें तो विंडोज और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है सिस्टम में, इसके क्या काम हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो इफ यू वांट एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।